नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और जनहित में आपका स्वागत है। बात ऐसी जो सीधी आप तक पहुंचे। यूपी में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में कई दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जल भराव की स्थिति और तमाम तरीके की दिक्कतों से दो चार आम जनता को होना पड़ रहा है। यूपी में मॉनसून के चलते मौसम में बदलाव का असर तो दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं है और यही वजह है कि लोगों को जल भराव जैसी तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल होने की वजह से जगह जगह सड़कों में पानी भरा हुआ है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां हाल ही में खलवा पुल के जल भराव ने एक युवक की जान ले ली, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन ने जूही खलवा पुल के जल भराव को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उधर अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसके बाद भी प्रशासनिक अमला चौकन्ना नहीं है। कानपुर नगर निगम प्रशासन ने खलवा पुल के आसपास ऐसे संकेतक भी नहीं लगाए हैं कि जिससे बारिश के दौरान लोगों को अलर्ट किया जा सके। हालात ये हैं कि विधायक की भी अफसर नहीं सुन रहे। अफसोस की बात तो ये है कि कानपुर के नगर आयुक्त तो विधायक के कॉल करने पर मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लेते हैं और कुछ ऐसे ही हालात यूपी के अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहे हैं। बारिश से पहले हुई नाला सफाई के दावे भी फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। बारिश ने नाला सफाई को लेकर विभागों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। पेश है जनता की समस्याओं पर यह रिपोर्ट। मानसूनी बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो पहुंचाई है, लेकिन बारिश ने यूपी के शहरों से लेकर कस्बों में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। रोडें ताल तलैया बनी नजर आ रही हैं, तो घरों से लेकर दुकानों में पानी अंदर घुसने से लोगों में नाराजगी है। चलिए हम आपको अलीगढ़ का हाल बताते हैं। यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आए करोड़ों रुपए ग्राम प्रधानों ने ठिकाने लगा दिए और इस सब के बावजूद भी कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। नाली खरंजा दुरुस्त नहीं हुए, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद हुए जल भराव और गंदगी से लोग खासा परेशान हैं, लेकिन अलीगढ़ जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। बहुत से इलाकों में बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, नालियों का हाल बेहाल है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हैं, लोगों को जल भराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं टूटे पड़े खरंजे और जर्जर सड़कें आए दिन हादसे का सबब बनती हैं। अब बात कानपुर की, यहाँ भी बद से बदतर हालात बने हुए हैं। कुछ घंटे की बारिश से सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और अभी बरसात की शुरुआत है, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। समस्याओं को लेकर अधिकारियों की लापरवाही का रवैया बेपरवाह नजर आता है। हालांकि जूही खालवा पुल पर भीषण जल भराव को लेकर विधायक महेश त्रिवेदी का अधिकारियों पर गुस्सा फूटा है। बता दें कि खलवा पुल के जल भराव के चलते युवक की मौत हो चुकी है और इस मसले का विधायक महेश त्रिवेदी ने नगर आयुक्त को बुलाया था, लेकिन विधायक के बुलावे पर भी नगर आयुक्त नहीं पहुंचे। नगर आयुक्त ने विधायक महेश त्रिवेदी फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। जनता को संतुष्ट करने का काम हमारा भी है, अधिकारियों का भी काम है। उन्होंने चीफ को भेज दिया, एक्शन को भेज दिया और उनको भी उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आज 12 बजे हम आ जाएंगे, लेकिन इस समय उनका कहते हैं तबीयत खराब हो क्या, स्विच ऑफ करके अपना वो अंडरग्राउंड हैं और ये बच नहीं पाएंगे। इनका समय भी पूरा हो चुका है, ये जाने के भी उसमें है, तो इसलिए थोड़ा सा ये बदमाशी भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिल्कुल निष्क्रिय हमारी निगाह में ये नगर आयुक्त हैं। और अगर इनका यही हाल रहा तो निश्चित रूप से ये इनको मतलब व्यवहारिक रूप से भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना है और कार्रवाई भी इनके खिलाफ होना है। इसलिए ये सावधान हो जाएं और यहाँ की व्यवस्था जो है इसको व्यवस्थित करें और जनता के जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करें।
प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर है कुछ महीनों बारिश का दौर रहेगा। बागपत में तो मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बता दें कि बागपत रेलवे के अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिससे 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। हर तरफ बरसात के पानी से त्राही त्राही मची हुई है। बरसात के शुरुआती दिनों में ही समस्याओं को लेकर हाहाकार मचना सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। लगता है समस्याओं पर लापरवाही के मामले में योगी सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद अफसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो गंभीर विषय है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आज जनहित में समस्या है जल भराव की। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। नाला सफाई का जिक्र किया गया, दावा किया गया, लेकिन वो नाला सफाई के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और अभी ये शुरुआती बारिश है, तब हालात इतने बद से बदतर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हर जिले से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हाल जानेंगे कि कहाँ की क्या कैसी स्थिति है। राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बागपत का बारिश में क्या कुछ हाल नजर आ रहा है, कुलदीप आपसे जानना चाहेंगे किस किस तरीके की दिक्कतों से यहाँ की जनता को दो चार होना पड़ रहा है। चलिए कुलदीप से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज शर्मा, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे आम जनता के लिए, नालों की सफाई का भी जिक्र किया गया, बावजूद इसके शुरुआती बारिश में ही पोल खुलती नजर आ रही है। जिस तरीके से जल भराव की स्थितियां हर जिले से सामने आ रही हैं। मैं सोनी जी आपको एक बात कह दूं, मैं आप ही के चैनल में देख रहा था कि कानपुर के विधायक नगर आयुक्त के लिए कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता, शायद विधायक जी को ये जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है जो कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं चलाई जाती। एक इनका सेंट्रल पूरा चला जाता है। जितने भी नगर आयुक्त हो, चाहे कोई हो, जितने भी चला रहे हैं, नगर पंचायत को चला रहे हो, नगर निगम को चला रहे हो, जिला पंचायत को चला रहे हो, ये सारे अधिकारी कमीशन बेस पे बैठे हुए हैं और इनका कमीशन तय है। जब आप मान लीजिए 30 से 40% अगर कमीशन होगा, तो आप ये बताइए कि अधिकारी काम क्यों करेगा? अधिकारी की सेटिंग ऊपर है, लखनऊ तक है, वो विधायक की बात क्यों सुनेगा? मुझे तो लग रहा है बड़ी शर्म की बात है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी भी पार्टी का और जिसकी सरकार हो उसके विधायक चैनल पे रोना रोए कि नगर आयुक्त मेरा फोन नहीं उठाते हैं और मेरा फोन करने पे स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक विडंबना है कि सरकार का विधायक, जिसको माना जाता है कि उसका अपना प्रोटोकॉल होता है, और अगर मैं गलत ना हूं तो एक विधायक का प्रमुख सचिव के बराबर प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल। अगर वो नगर आयुक्त उनका फोन ना उठाएं तो मैं सोचता हूं इससे बड़ी शर्म की तो बात है नहीं। बिल्कुल नॉर्मल विधायक नहीं है, वो सत्ताधारी के विधायक है। क्योंकि कानपुर में मुझे लग रहा है त्रिवेदी जी, अगर मैं गलत ना हूं तो बीजेपी के ही विधायक और विधायक है। अगर जब क्योंकि नगर आयुक्त तो दे रहे हैं पैसा पूरा। अब एक चीज और कहना चाह रहा हूं मैं सोनी जी, अब भारतीय जनता पार्टी के उसमें खेल और चल रहा है। शहर को, नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर स्मार्ट सिटी में 30 से 50% तक का कमीशन चलता है। ये जो लाइटें लग रही हैं, बिल्कुल ये मुझे लगता है जो समझदार व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, आप तो विपक्ष में बैठे हैं, आपकी तो एक पैनी नजर होगी इन सारी बातों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है हर एक जागरूक व्यक्ति इस चीज को जानता है कि नगर निगम में किस तरीके से काम किया जाता है और उसी की बानगी यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। जो दावे किए जाते हैं वो कितने सच साबित हो रहे हैं। आते हैं आपके पास, वापस लौटेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं बागपत से और अलीगढ़ की तस्वीर साझा करते हैं दर्शकों के साथ। विश्व प्रताप अलीगढ़ से संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही कुलदीप पंडित बागपत से। सबसे पहले बागपत का रुख कर लेते हैं कुलदीप पंडित का। बागपत में इस मॉनसूनी बारिश से क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बागपत की जनता को? क्या कुछ देखने को मिला जमीनी स्तर पर?
आपको बता दूं कि 3 दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा चल रही है और वर्षा के कारण पूरा तरीके से जो है यहाँ पर जल भराव देखा जा रहा है। दुकानों के अंदर पानी चला गया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान व्यापारियों का हुआ है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि जो रेलवे के जो अंडरपास बने हुए थे, वो अंडरपास भी एक तालाब में तब्दील हो चुके हैं पूरी तरीके से, और लगभग 3 दर्जन से अधिक गाँव का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। जी, क्या इस बात की शिकायत लोगों ने नहीं की, और शिकायत की तो क्या कुछ आश्वासन मिला? क्योंकि आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं। आपको बता दूं, जिस तरह से पानी भरा हुआ है, जिस तरह से लोग यहाँ पर मतलब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, उसी तरीके से लोगों ने जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी उन्होंने लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी शिकायतें दर्ज कर ली जाए और दर्ज करने के बाद उनका समाधान हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से जो अंडरपास बने हुए थे, अंडरपास के अंदर जो बोरिंग का पैसा था, बोरिंग का पैसा भी वो जो है वो डकार गया अधिकारी लोग, उसमें जांच भी नहीं की गई, और उसके बाद जो पानी पूरी तरीके से वो तालाब में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, और कहीं भी पानी की निकासी होने का कोई प्रबंध नहीं है। तो इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की या आप जिला प्रशासन की लापरवाही इसमें कह सकते हैं कि उनकी साफ तौर पर लापरवाही इसमें देखी जा रही है। जिस तरह से जल भराव है, जल भराव से 30 जो गांव है, 30 गांव से अधिक का लोगों का संपर्क टूट चुका है। तो और विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जब तूफान या आंधी चलती है तो उसमें भी विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो जाती है, और बाधित होने के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, 30 गांव का संपर्क बाधित होता नजर आ रहा है राज शर्मा जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिम्मेदारों की नजर नहीं जा रही है, उनको शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर देखना नहीं चाहते हैं कि ये 30 गांव का संपर्क यहां पर बाधित हो रहा है, और आम जनता को अंडरपास जो है वो पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुका है। लेकिन बावजूद इस समस्या का निदान नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सोनी जी, अभी मैं भी सुन रहा था, जब अच्छे काम का श्रेय प्रधानमंत्री जी लेते हैं, कभी भी आप यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की बातों को सुनोगे तो वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री के आदर्शों से प्रेरित होकर ये काम हो रहा है। तो जब ये काम हो रहा है, जब गांव और शहर में पानी से भर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं लोग, और नाला सफाई, ये साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे की दलाली चल रही, तो क्या प्रधानमंत्री जी आके, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि वो सच कहने के तो आदि कम है, क्या वो ये कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं? भोली भाली जनता ने प्रदेश को चुना। अगर मैं प्रदेश की बात करूं, प्रदेश की जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि आप सिर्फ धर्म की बातें करते रहे, आप सिर्फ मंदिर की बातें करते रहे, आप सिर्फ मस्जिद की बात करते रहे। अगर प्रदेश की जनता ने आपको चुना था तो वो चुना इसलिए था कि आप ये जो मूलभूत सुविधाएं इनको सुधारिए। मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता घूमे घूमे फिरते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, आज वो भागे भागे घूम रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम किसी चैनल में जवाब देने लायक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि देश आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे। सिर्फ धर्म की बात करके देश आगे नहीं जाता। धर्म आस्था का प्रतीक है, मैं भी धार्मिक हूं, अगर मैं हिंदू तो मैं धर्म है मेरा हिंदू, मगर ये धर्म मेरा सड़क में काम नहीं आएगा। सड़क में सड़क पक्की होगी, सड़क में नालियां बनी होगी, सुविधा मिल रही होगी, स्वास्थ्य स्कूलों की मिल रही होगी, आने जाने के रास्ते होंगे, तब मेरा देश तरक्की करेगा। तो ये तो कहना बेकार की बात। बिल्कुल, अब आप ही लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ये कमीशन पे चलने वाली सरकार, और इसीलिए मुझे लगता है इसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से सड़कें में गड्ढे और गड्ढों में पानी और नाले में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। चंद्र प्रकाश एक दर्शक कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मूलतः रिवाड़ी का रहने वाला हूँ, गुड़गांव के पास है रिवाड़ी। वहाँ आज से 60 साल पहले जो है सीवरेज सिस्टम डला था, और वहाँ का हाल दक्षिण हरियाणा कहलाता है। ये वहाँ इतना बुरा हाल है कि आज भी मामूली सी बारिश हो जाए तो दुकानों में पानी घुस जाता है। एक बात, दूसरी बात, वही सेम की सेम कहानी कुरुक्षेत्र में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है पक्ष और विपक्ष को भूल जाइए, सिर्फ जनता के हितों की बात करिए। जनता के हितों में पक्ष को भी साथ आना चाहिए और विपक्ष को भी। आप जो लांछन लगाए, दोषारोपण लगाए, ये न्याय संगत बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री ने नमो ऐप दे रखा है, माई गो ऐप दे रखा है, तो उस पर आप अपनी कंप्लेंट करिए। देखिए कैसे सीधे नहीं होते ये नगर पालिका वाले,
इनके तो जो पिताजी भाग करके आए कि बाबूजी बताओ कौन सी जगह पे नाली टूटी हुई है। अरे बहुत, इसके बावजूद भी चंद्र प्रकाश जी बहुत लापरवाही बरती जाती है इन जिम्मेदारों के लोगों की, जिम्मेदार जो हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें, चाहे हम नगर निगम की बात करें या नगर पालिका की। बहुत लापरवाही भरा रवैया देखने को मिलता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम चेन्नई से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आप इतने आपका चैनल दिखा रहा है यूपी में ये है, गड्ढे हैं, पानी है, जल भराव है, बत्ती नहीं है, हॉस्पिटलों की दशा है, और सब चैनल ये बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया यूपी है जो प्रथम है दुनिया में। दुनिया में क्या, भारतवर्ष में प्रथम ही है, दुनिया में हो गया। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है, आप एक सोच के चलिए, जब हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि हम हवाई चंपल वालों को रबड़ की चंपल हम ऐसे मुद्दों को दिखाते हैं जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं और उनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसे मुद्दों को उठाते हैं कि ताकि जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाई जा सके। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। बागपत से कुलदीप पंडित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 30 गांवों का संपर्क बाधित होता नजर आ रहा है, जैसा कि कुलदीप आपने बताया। और यहां पर अगर बागपत का जिक्र करें तो यहां पर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान से लोग इस बात की शिकायत कर देते हैं, शहरी क्षेत्र में मेयर से इस बात की शिकायत करते हैं। इन तमाम शिकायतों का क्या कुछ हल निकलता नजर आ रहा है? की गई शिकायत? जी आपको बता दूं, जी बिल्कुल पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री का पोर्टल, मुख्यमंत्री के पोर्टल भी शिकायत की गई थी, जिला प्रशासन से इस संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद भी परिणाम वही डाके 3 पात का रहा है। कहीं ना कहीं कोई सुनवाई उनकी जब नहीं हुई है तो उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन तक की चेतावनी दी है, हंगामे की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पर हम जो है उसका जिला कलेक्ट्रेट का प्रदर्शन, उसका मतलब घेराव करेंगे, घेराव करने के बाद प्रदर्शन करेंगे और हंगामा भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिस तरह से ढूलमूल नीति अपनाई जा रही है, जिस तरह से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और जल भराव से जितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है शायद अब से पहले नहीं उठानी पड़ी थी। क्योंकि सीधी सी बात ये कि जिस तरह से अंडरपास रेलवे द्वारा बनाए गए हैं, अंडरपास में जो तमाम जो लोग थे वहां पर जो आने जाने वाला आवागमन था, जितने लोग जो ग्रामीण थे, ग्रामीण का जो संपर्क मार्ग था वो पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र से टूट चुका है। इनके सामान लेने के लिए अगर लोग गांव से बाहर निकलते हैं तो उनको जो है रास्ता नहीं है उनके लिए। जबकि पहले जो था रेलवे क्रॉसिंग बनाए गए थे, रेलवे क्रॉसिंग से आदमी आसानी से जा सकता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही अंडरपास बनाए हैं, अंडरपास हालांकि रेलवे क्रॉसिंग से बचाने के लिए ये लोगों को सुविधा मिले, लेकिन उससे कहीं अधिक गुना उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिससे कि जिसमें है पानी की निकासी, सबसे बड़ी बात है कि पानी की निकासी न होने के कारण ही वहां पर जल भराव की स्थिति है, जो तालाब में तब्दील पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बावजूद इसके ये समस्या किसी को नजर नहीं आ रही। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए कुलदीप। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, विनीत शुक्ला, उनकी राय साझा करेंगे। बारिश और तूफान के चलते लगातार, हालांकि मॉनसून को लेकर अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था और बावजूद इसके देखा जाए तो पहली ही बारिश में जो है वो दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो आम जनता है वो परेशान है। कई बार तो गड्ढों में पानी भरे होने के चलते उनको नजर नहीं आता और गड्ढों में जाने की वजह से मौत पर भी बनाती है, जान पर भी बनाती है, मौत भी हो जाती है। ऐसे भी मामले देखने को मिल रहे हैं। गिरीश शुक्ला कानपुर से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। पर ध्यान दें क्योंकि उन्होंने उत्तर की तरफ के सारे नाले दक्षिण की तरफ मोड़ दिए पांडव नदी के लिए, कि गंगा में नहीं गिरेंगे, पांडव नदी में मोड़ दिए। ये खिलौना नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। इस इंजीनियरिंग के लिए आप वैज्ञानिकों को वहां से भेजें दिल्ली से, और ये पांडव नदी का हेड आके चेक करें। पांडव नदी को ड्रेजिंग करके गहरा करें आप, और गहरा करने के साथ चारों तरफ किनारे किनारे उसमें बबूल के पेड़ लगा दें, विलायती बबूल, जिससे मट्टी कटे नहीं। जब आप नदी को गहरा करेंगे तब इतना ज्यादा पानी आगे फ्लो के साथ बढ़ेगा। जब नदी गहरी ही नहीं है और नाले उसके गहरे में है, पानी लाके यहाँ छोड़ दिया आपने, सारा ओवरफ्लो करता है, किदवई नगर, यशोदा नगर सब डूब जाता है।
आपके इंजीनियर ठीक क्या बात करते हैं जब आता गिरीश जाता नहीं जी, है? मुझे तो लगता गलत है बात जिनको ये प्रधानमंत्री को क्यों जिम्मेदारी कहते हैं? सौंपी गई है उनके पास थोड़ा सा सोचने की कमी है और मुझे लगता है ज्ञान की कमी है, इसीलिए उसका यूटिलाइज वो कर नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज पहली ही बारिश से, मानसूनी बारिश से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। देखा जाए तो जगह जगह जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हैं। कई बार इस बात को लेकर भी चर्चा की जा चुकी है जनहित में, और इसके बाद आज लगातार चाहे नाली का जिक्र करें, खरंजों का जिक्र करें, वो किस तरीके से इन समस्याओं से, चाहे शहरी क्षेत्र की जनता हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो, इन समस्याओं से दो चार हो रही है। और इसीलिए जनहित में यह मुद्दा उठाया गया है कि शायद उन जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंचे। संवाददाता हमारे अलीगढ़ से विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप, अगर देखा जाए तो मानसूनी बारिश के चलते क्या कुछ दिक्कतों का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है? किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए कि अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ जो है स्मार्ट सिटी में जो है शामिल है, और उसके अलावा ग्रीन अलीगढ़ बनाने के लिए नगर निगम तमाम प्रयास कर रहा है। बावजूद इसके अलीगढ़ जो है हल्की सी बारिश होती है तो तमाम जल भराव हो जाता है। वहीं नगर निगम का जो कार्य चल रहा है, जिसके चलते तमाम शहरों में गड्ढे बना दिए गए हैं, उनमें जल भराव हुआ है। हाल ही बीते दिनों कुछ हादसे भी इस दौरान हुए। और बाकी अगर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनकी बात करें तो बिल्कुल वो इस पूरे शहर को सीवर व्यवस्था है या नालों की व्यवस्था है, तो किसी व्यवस्था में कोई ध्यान देने के लिए कोई ना तो मौके पे आता है, और जैसे कोई हादसा अगर हो जाता है तो उस दौरान भी वो विधायक आके मौके पे नहीं देखता। वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के तमाम सारे वादे बिल्कुल खोखले होते हुए नजर आए कि जिस तरीके से धरातल पे जो काम होना चाहिए वाकई में वो नहीं हो रहा। तमाम तरीके की मुसीबतें जो आम जन है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें झेलनी पड़ती हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, खरंजे टूटे हुए हैं। उसके अलावा अगर हल्की सी बारिश भी होती है तो तमाम ज्यादा जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें खासा इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जो है अगर शहरी क्षेत्र की बात करी जाए तो तमाम ऐसी जर्जर सड़कें हैं जहाँ पे बाइक सवारों को निकलना जो है काफी मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल दूभर हो जाता है क्योंकि ऐसे दिक्कतों से हर है। रोज दो चार होना पड़ता है। आपके पास वापस लौटेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अमित जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अमित जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते सोनी जी। सोनी जी, मैं आपको बहुत साहस पल में देख रहा हूँ कि आप इतने जो है बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं जनता के। और आपको याद होगा लखनऊ में इको ग्रीन करके एक सर्विस चालू हुई थी सरकार की तरफ से, घर घर कूड़ा ले जाने वाली जी। आज तक उसमें जो है जी अब क्या होता है कि 5 से 6 दिन 10 दिन में कूड़े वाले नहीं आते। इससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये तो बारिश की बात है कि बिल्कुल अमित जी, इस बात से मैं भी परेशान हूँ जी। शुक्रिया अमित जी जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। ये ऐसी दिक्कतें हैं जो जिनका संबंध आम जनमानस से होता है। राज शर्मा जी, आपके पास आएंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा नगर निगम की तरफ से कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ी आती है, हालांकि हमारे दर्शक का ये सवाल है क्योंकि 10-10 दिन तक कूड़ा उठाने के लिए नहीं आते, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो बोलते हैं हम संविदा में हैं, हम संविदा में हैं, और मतलब वो एक ऐसा जवाब होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप समझिए हम कैसे स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो संविदा के कर्मी होते हैं, इनको जो ठेकेदार है वो तनख्वाह नहीं देता है। 3-3 महीने की तनख्वाह इनकी पेंडिंग हो जाती है, जिसके कारण इनके जो ये कर्मी होती है इनकी काम के प्रति रुचि घट जाती है। सोनी जी, मैं एक और बात बता दूं आपको कि आप यहाँ इस चीज पे जो भी दर्शक आपके चैनल को देख रहे होंगे उनको रियलिटी पता चल रही होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं 3 किलोमीटर की सड़क एक बरेली शहर में बता सकता हूँ जहाँ पे पिछले 6 महीने में 2 बार मुख्यमंत्री आए हैं, और वो लगभग मुझे अगर मैं कहूँ तो वो 3 बार बन चुकी है। और एक बार आज से 6 महीने पहले प्रबुद्ध सम्मेलन करने मुख्यमंत्री जी आए थे, और मुख्यमंत्री जी के जाने के तीसरे दिन, चौथे दिन भी नहीं, तीसरे दिन वो सड़क उछल गई। उसके बाद फिर उसमें सीवर लाइन डाली जा रही है। फिर जब वो सीवर लाइन बगल से डाली जा रही, सॉरी सीवर लाइन नहीं, पाइप लाइन डाली जा रही है। ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं। प्रदेश का सारा खजाना ठेकेदार, अधिकारी और नेतागण मिलकर खा रहे हैं। इनको पता है, इसके लिए मैं कहता हूं कि जनता जिम्मेदार है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इनको पता है कि जब हमारा इलेक्शन आएगा
हम राम का नाम लेकिन ले लेंगे। राज शर्मा जी, मुझे लगता है ये काम हर एक कार्यकाल में रहा है। हम किसी भी पार्टी का जिक्र करें, चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें, बीजेपी का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी का जिक्र करें या बीएसपी का जिक्र करें, किसी भी पार्टी की सत्ता अगर आई है तो मुझे लगता है, चाहे हम सत्ता पक्ष की आज की बात कर लें, प्रेजेंट टाइम की बात कर लें, अगर कोई भी मंत्री, कोई भी नेता आता है तो उस वक्त वहां जिस सड़क से उसे गुजरना होता है वहां का रंग रोगन कर दिया जाता है, बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंट कर दिया जाता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 4 दिन बाद उसकी स्थिति कुछ दूसरी रहती है। आप पहले अगर देखेंगे, अगर पहले का इतिहास उठाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं। पहले ये तो इतिहास रहा कि नो डाउट, मैं तो ये भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जहाज जी राज शर्मा जी, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रूर आपकी बात पूरी करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजुद्दीन मलिक हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं आज चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर पहली मानसून बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, बावजूद इसके कोई तैयारी नहीं। और मानसून आने से पहले जो दावे किए जाते हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और जैसे ही बारिश होती है, लगातार हुई बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। जिस तरीके की दिक्कतों का आम जनमानस को सामना करना पड़ रहा है, इसी दिक्कत से आपको दो चार करा रहे हैं। और शायद ये बात उन जिम्मेदाराना लोगों तक पहुंचाने की एक कवायद है कि शायद पहुंचे तो इस ओर थोड़ी सी गंभीरता बरती जाए। इसी बात को लेकर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और दर्शक भी हमारे जुड़ रहे हैं, जो राय साझा कर रहे हैं, क्योंकि इन दिक्कतों से हर कोई दो चार होता है। हमारे साथ राजुद्दीन मलिक नगर पालिका के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि नगर पालिका की कार्यशैली जो है उसको लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब ऐसे समस्याएं ऐसी सामने आती हैं तो किस तरीके से नगर पालिका अपनी भूमिका निभाता है। बागपत का जो मामला सामने आया, जल भराव की जो स्थिति सामने आई, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे कुलदीप पंडित, उन्होंने कहा कि 30 गांव का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित होता नजर आ रहा है। संपर्क टूट गया है जल जमाव की स्थिति की वजह से, जल भराव की स्थिति है। अंडरपास तालाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? मुझसे पूछ जी जी जी, आपसे ही सवाल है मेरा। ऐसा मैडम, ये जिला हेडक्वार्टर है बागपत। मैं नगर पालिका बागपत का अध्यक्ष हूँ। जहाँ आपने जो बताया अंडरपास और गांवों के संपर्क मार्ग, वहाँ समस्याएं हैं, वहाँ पानी की निकासी नहीं है। और अंडरपास ऐसे बने हैं कि दोनों तरफ से ढलाव है उनके, और जब बारिश आती है तो पानी जहाँ गड्ढा होगा अंडरपास तो गड्ढे में है, तो जाहिर है पानी गड्ढे में जाएगा और वो वहीं जमा रहता है। उसकी निकासी की कोई साधन बनाने वालों ने, अब मैं उसमें गलती ठेकेदारों को, तो जितना काम टेंडर में मिलेगा वो उतना ही करेंगे। तो उन इंजीनियरों की क्या कहेंगे जो उसका एस्टिमेट बनाते हैं, तो क्या उन्हें नहीं दिखता कि वो पानी की निकासी कैसे होगी जब वो दोनों तरफ से ढाल करके और बीच में बिल्कुल समतल देते हैं। उधर भी एक साइड ऊंचा एक साइड ऊंचा, कम से कम 4-4, 5-5 मीटर और 6-6 मीटर तक गहराई के अंडरपास होते हैं। जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, जो बनाने जा रहे हैं, इन्हें कौन कमांड करता है सर? ये देखो, अंडरपास का काम सारा जो है, कुछ तो रेलवे के अंडरपास हैं, ठीक है, वो रेलवे विभाग द्वारा होते हैं। कुछ हाईवे के अंडरपास हैं, वो हाईवे के द्वारा होते हैं। यहाँ ना गांव पंचायत से मतलब उनका, ना जिला पंचायतों से मतलब, ना पालिकाओं से मतलब। तो वो उनकी समस्या है, वो बनाते ऐसे हैं कि वहां पानी की निकासी नहीं देखते, तो वो पानी वहां बहुत बहुत दिन तक जमा रहता है, उनमें गाड़ी भी नहीं निकल पाती, पूरी गाड़ी डूबने के आसार होते हैं। तो वहां जब वो अंडरपास, ये तो सीधा सीधा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। बिल्कुल है, और उसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं। और वही गाँवों के हाल है, गाँव में भी निकासी के साधन नहीं है, नाले वगैरह की समस्याएं हैं गाँवों में।
तो इस बार गांव की स्थितियां तो और भी खराब हैं, और जैसा आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र है, जल निकासी की समस्या है और ध्यान नहीं दिया जाता, तो गांव में भी लोग इंसान ही रहते हैं ना, वहां पर भी तो इंसान ही रहते हैं, और ऐसी समस्याएं मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। नाली और जल निकासी के लिए अगर उसे ये कहना है कि ये नाली बनवानी है तो न जाने कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी ये आश्वासन नहीं मिलता कि ये नाली बन ही जाएगी, जल निकासी की व्यवस्था हो ही जाएगी। इस बात का जवाब आपसे लेंगे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, घनश्याम, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जब प्रशासन को पता होता है कि बारिश का मौसम आ चुका है तो प्रशासन जो है कि नहर नाले पहले क्यों नहीं खुदवाना चाहता? जब पब्लिक जब रोष में आती है तब उनकी आंखें खुलती है, तब कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, आप रोष कर रहे हो। लेकिन ये प्रशासन को समझ में नहीं आता, बार बार हर साल का यही होता है, हर साल का यही हाल है। तैयारियों का जिक्र शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो तैयारियां अंतिम दौर तक पहुंच ही नहीं पाती, और जब मॉनसून आकर चला भी जाता है अगले साल की तैयारियों में फिर जुट जाते हैं ये जिम्मेदार, लेकिन स्थितियां जस की तस ही रहती हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, और इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है कि थोड़ी तो शर्म आएगी शायद इन तस्वीरों को देखकर कि इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी राजुद्दीन जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं यही बता रहा था, ये तो गांव की देहात की समस्या है। अभी हमारे यहाँ मैं बागपत की बात कर रहा हूँ, यहाँ एसटीपी प्लांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनकी घोषणा के तहत कंप्लीट हुआ है हमारे बागपत में एसटीपी प्लांट, जो यहाँ उन्होंने 4 नाले चिन्हित किए थे हमारे शहर के, और उन 4 नालों का पानी उन्होंने एक जगह ले जाके उसे साफ करने का वो स्वच्छ भारत मिशन कि भाई कोई भी गंदा, क्योंकि हमारे शहर से गंगा नदी तो है नहीं, यमुना नदी बहती है। स्वच्छ भारत मिशन मुझे नजर नहीं आ रहा है राजुद्दीन जी। मलिक जी, हमें स्वच्छ भारत मिशन नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम किया जा रहा है? आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जब सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ। तो वो अब वो 4 नालों का, जबकि नाले यहाँ कम से कम 6 हैं, अब वो 4 नालों का पानी तो ले जा रहे हैं, और 2 नालों का पानी बस्ती है हमारे यहाँ यमुना घाट की तरफ। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस से संपर्क होगा तो ज़रूर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और बात पूरी होगी। राज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, आपने बात सुनी, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका की क्या भूमिका रहती है, कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़े हुए थे नगर पालिका के, राजुद्दीन जी, उनकी आपने बात सुनी, तो आपने क्या सोचा? और मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर पक्ष और विपक्ष को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है ये आम जनमानस के हित से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें विपक्ष को भी आगे आना चाहिए, इसमें पक्ष को भी आगे आना चाहिए। देखिए सोनी जी, मैं एक बात कह सकता हूं, आपने जैसा कि कहा कि विपक्ष को भी आना चाहिए और पक्ष को भी आना चाहिए। काम तो पक्ष को ही करना है, विपक्ष कोई काम नहीं कर सकता, विपक्ष सिर्फ मुद्दों को उठा सकता, उठाया जा सकता है आपकी तरफ से। हाँ, वो हम लोग उठाते हैं। लेकिन आप पिछले उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, पिछले कई सालों से सन 2014 के बाद आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये विपक्ष की बात सुनती नहीं। विपक्ष कोई बात कह दे, इनको लगता है विरोध कर रहे हैं। इनका मतलब तभी तो विपक्ष तो तब काम कर पाएगा ना जब पक्ष भी सुने। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले विधानसभा में पक्ष जब बैठता था, विपक्ष कुछ कहता था, उनकी आवाज को दबाया नहीं जाता। अब क्या डर लगता है, अब ये विपक्ष को ट्रीट कैसे करते हैं जैसे एक शहर में बड़ा गुंडा छोटे मोटों को ट्रीट करता है। तो इसमें ये तो कहना बिल्कुल बेईमानी होगी कि विपक्ष का क्या रोल है, विपक्ष को करना है। विपक्ष आवाज उठा सकता है, ये तो सारे लोग देख रहे हैं ना, सारे अंडरपास बन रहे हैं। अब वैसे तो ये जो नगर पालिका के अध्यक्ष कह रहे थे, मैं ये कहता हूं अध्यक्ष पद भी एक गरिमा का पद होता है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। उन्होंने एक बात ये नहीं बताई, जब बन रहा था, बनते वक्त भी जो इंजीनियर थे, जो अफसर थे दूसरे, आपने भी पूछा एक अच्छा सवाल कि उनको कमांड कौन करता है, क्या आंख बांध के बन रहा था? और यूपी में नहीं, आप हिंदुस्तान में कहीं देख लीजिए, और जितने भी अंडरपास बने हैं ऑलमोस्ट ये गलत बने। आप देखिए ना, बिल्कुल बात सही है, गाड़ियां डूब जा रही है भाई,
अंडरपास इसलिए बनाए गए थे कि नॉर्मल आदमी निकले बिना किसी हस्तक्षेप के। अब इसमें तो हस्तक्षेप ही है, इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी को ले और जनता से माफी मांगे। और मैं ये कहता हूं अगर सरकार चलाने में विफल हो रहे तो इसकी बात है, दूसरे दल चला लेंगे। कुर्सी के लिए इतनी लड़ाई, इतनी जद्दोजहद के बाद कोई अपनी कुर्सी किसी को कैसे सौंप सकता है राज शर्मा जी? और कुर्सी की ललक तो आपको भी होगी। कुर्सी एक ऐसी चीज होती है और सत्ता में जो है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उन तमाम आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया जाए उसके द्वारा। लेकिन एक चेन बना दी गई, एक ऐसी संस्था बना दी गई कि इसके द्वारा इन सारे कामों को देखा जाए। और लेकिन यहाँ पर कमी ये देखी जाती है, मॉनिटरिंग की कमी होती है, जिसके चलते मुझे लगता है नगर निगम की भूमिका बहुत बेहद लापरवाह नजर आती है। अगर नगर निगम का जिक्र करें, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कई बार लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर जाता है। अगर उसे एक 12 मीटर 15 मीटर की एक नाली बनवानी है तो उसके लिए अगर वो मेयर या प्रधान से जिक्र करता है तो ना जाने कितने आश्वासन कि आप ऊपर से आदेश करा दीजिए। कौन है ऊपर वाला? विधायक की भी नहीं सुनी जाती है। आज मैं बता रहा हूं आपको, अगर मेयर बैठा है, नगर पालिका अध्यक्ष बैठे हो, नगर पंचायत अध्यक्ष बैठे हो, अब खेल क्या चल रहा है कि अगर बजट लाना है तो उसके लिए भी रिश्वत देनी, आपको लखनऊ जाके भी रिश्वत देनी है। ठेकेदार 40% जब रिश्वत दे लेगा, 10% उसको भी बचाना है ना, उसके घर में बच्चे तो होंगे, कोई ठेकेदार होगा जिसकी फैमिली नहीं होगी। अब 40% 50% तो कमीशन में बढ़ गया, 10% किसी का कोई हिसाब नहीं है, छोटे मोटे दावत हो रही है, मंत्री आ रहे हैं तो कंसर्न ठेकेदार को बुला लिया, होलसेल होकर 20% लग रहा है सिर्फ। 20% में आप क्या लगाएंगे बताइए ना? आपको बनते हुए तो दिखना चाहिए ना। आपके लिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 दिन 4 दिन में रोड उछल जाती है, अरे उसमें चारकोल नाम का है तो उतनी की उड़ेगी, उसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए? ये तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये खुलेआम दिख रहा है, देखिए पानी कैसे भर गया है। अभी तो बारिश हुई नहीं है, अभी मानसून आया नहीं है, ये तो बारिश अभी जरा सा ये हल्की सी हुई है तो ये हाल है। अभी आगे जाके आप देखना कितनी मौतें होंगी। सरकार क्या उसकी? अरे कानपुर का मामला है एक, जहां पर पुल के पास गड्ढा होने की वजह से पानी भरा और पानी में फंस जाने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बावजूद इसके इसे संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आते हैं आपके पास, दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारी सड़कें इतनी जल्दी खराब हो जाती हैं जी, इसका मेन कारण ये है कि सरकारी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई भी काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से डूबे हुए हैं और सड़कें जो है जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें मटेरियल सही प्रकार से नहीं लगाया जाता। बिल्कुल उमेश जैन जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। और ये बात सच भी है कि भ्रष्टाचार की भेंट ये आम जनजीवन से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं चढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज शर्मा जी, ये बात दर्शक भी जो लगातार हमारे जुड़ रहे हैं वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि इसमें वाकई एक अच्छे खासे लेवल का भ्रष्टाचार किया जाता है और यही वजह है कि सड़कें ज़्यादा दिन नहीं चल पाती हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सोनी जी, मैं सबसे पहले इन सब का जो श्रेय देना चाहता हूं, ये जो जितनी भी स्थिति प्रकट हो रही है ये सब जनता के कारण। मैं कहता हूं अगर कोई सरकार काम ना करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करी, तो हमारा काम खाली मंदिर मस्जिद से नहीं चलने वाला, हमारा काम रोड से चलने वाला है, विद्यालय से चलने वाला है, नौकरियों से मिलने वाला है, रोजगार से चलने वाला है। इस सरकार को पलट दे। जब भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि भाई जब इलेक्शन आएंगे हम ऐसा ध्रुवीकरण कर देंगे, हमें वोट मिल जाएगा, तो काम क्यों करें? वो क्यों करें? अपना पेट भर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को आदत पड़ गई, अपना पेट भर रहे हैं और मिली भगत देखिए पूरी तरह चल रही है। इसमें दो राय नहीं कि जो कमीशन का खेल चल रहा है ऐसा कभी नहीं चला। ये जिस चीज के लिए चुना गया था, मैं आज भी एक विडंबना रखता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी को दूसरी बार चुना और उत्तर प्रदेश की जो जनता थी बड़ी भावनाओं में बह के कि योगी जी अच्छा काम करेंगे, लेकिन योगी जी से भी काम नहीं हो रहा है।
और या यूं कह ले उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। मैं दोनों बातें कह सकता हूं। एक, इनकी कमियां क्या है सरकार की, सारा काम जो अच्छा हो रहा हो, मान लो अच्छा बताना हो तो कुछ नहीं रहा अच्छा। अगर अच्छा काम बताना हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहा है। और मैं कह रहा ये अंडरपास में जो पानी भर रहा है ये किस आदरणीय के कारण हो रहा है। अगर रोड टूट जा रही है ये किस कारण हो रहा है, ये कोई नहीं बोलेगा। ये जानते हैं कि पब्लिक हमें वोट दे देगी, लेकिन अब इनकी गलत फहमी के शिकार हो गई। अब ये बात तो मुतमईन हो जाएं कि इस बार सरकार इनकी नहीं आएगी। देश की और प्रदेश की जनता ने ये मान लिया है कि इससे लुटेरी सरकार, इससे भ्रष्ट सरकार शायद ही ना कभी भविष्य में होगी, ना भूत में थी, ना भूतो ना भविष्य थी। तो मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, आपने उठाया लो एक बात का एक और मैं आपको कह सकता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास इस बात का जवाब है। बिल्कुल, अगर जुड़ते तो जरूर उनके लिए बहुत सारे अहम सवाल थे और जवाबदेही भी उनकी बनती है। कोई बात नहीं, अगर डिबेट में नहीं बैठे, जवाब नहीं दिया, लेकिन जनता से नहीं मुकर सकते, जनता को उन्हें जवाब देना ही होगा। ये प्रवक्ता बंद हो गए हैं एक कमरे में जी, ये जवाब नहीं देंगे। इनको तो बस एन कैन प्रकरण पे जो मूल मुद्दे उनमें मत बुलाओ, मूल मुद्दों में तो छिपे घूम रहे हैं। इनकी अंतरात्मा कसोट रही है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अंतरात्मा कसोट रही है और ये अपने आप में एक अपराध बोध कर रहे हैं, इसलिए ये चैनलों से भागे भागे घूम रहे हैं। मैं तो फिर चैनल कहता हूं। एक दर्शक राज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। कन्हैया लाल जी कानपुर से जुड़े हुए हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी सोनी जी, एक्चुअली मैं घाटमपुर रहता हूँ जी, लेकिन वहाँ पर जो है इतनी समस्या है जलभराव को लेकर के। नगर देखा जाए तो वहाँ पे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या इससे जुड़े लोग, जो भी संबंधित लोग हैं, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे और सबसे ज्यादा दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्रों में है। वहाँ पर जो खड़ंजे हैं, जो पतली सड़कें हैं वो उखड़ चुकी हैं और जब बारिश होती है, हल्की बारिश में ही कई दुर्घटनाएं ग्रस्त हो जाते हैं लोग, कई लोग चुटहल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। लापरवाह प्रशासन की ये तस्वीर सामने आ रही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। उमेश जैन जुड़ चुके हैं मेरठ से, स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। ये लाखों रुपए का बजट होता है और सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। नाली सब भरी रहती है, सीवर सब भरे रहते हैं, कभी सफाई होती नहीं है, पूरा रोड जाम रहता है पानी में। कैसे होगा? बिल्कुल कैसे होगा और कौन करेगा, इसीलिए ये मुद्दा जनहित में उठाया गया है। मैडम, लाखों रुपया खर्चा होते हैं पब्लिक के, तो बंद कर दें, वो पैसा तो बचेगा कम से कम। ठीक बात, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाखों का बजट और बजट के बावजूद भी स्थितियां इतनी दयनीय नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता भी कानपुर से मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। एक बार कानपुर का हाल जान लेते हैं, क्योंकि कानपुर से ही हमारे दर्शक जुड़े हुए थे जिन्होंने ज़मीनी हकीकत को बताया कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो लापरवाह नज़र आता है। चाहे वो हम नगर निगम का जिक्र करें, जितने भी जिम्मेदार हैं, यहाँ पर जल भराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है। मधुर मोहन, क्या कुछ स्थितियां इस बीच नजर आई, क्या कुछ दिक्कतों से आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है पहली ही बारिश में? मधुर मोहन, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मधुर मोहन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजुद्दीन हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं बागपत से, उनका रुख कर लेते हैं। राजुद्दीन मलिक जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका ये कहना है, एक शिकायत हमारे पास भी आई, लिखित शिकायत है। उन्होंने कहा कि हमने इस बात का जिक्र किया कि हमारे घर के बाहर जो नाली बनी हुई है उसमें जल भराव की स्थिति है, इसे बनवाया जाए। इसके लिए प्रधान से जिक्र किया। प्रधान का कहना है कि इसके लिए ऊपर से आदेश कराया जाए। क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, और नगर पालिका की भूमिका को लेकर भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। मैडम, नगर पालिका की भूमिका अलग है, ग्राम पंचायत की अलग है। इतना छोटा, ये तो छोटा काम है, ये छोटा काम है। इसके लिए ऊपर से कोई प्रशासनिक या उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। ये तो वो अपने स्तर से भी करा सकते हैं। ये तो बहानेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो STP निर्माण था उसका 80 करोड़ का बजट था।
और उसका सरकार द्वारा टेंडर छोड़ा गया था। मैं ये बता रहा था, बड़ी अहम समस्या है। मान लो जहां पानी अब बरसात का पानी होगा, जैसे किसी भी तरह का डस्ट मतलब यूजेज पानी होगा, तो उसमें 2 नाले छोड़ दिए, 4 नाले आपने जोड़ दिए, वो पानी 2 कॉलोनियों को डुबाता है बिल्कुल। और मतलब क्या फायदा हुआ उस एसटीपी निर्माण कराने का, जब वो पूरा पानी शहर का नहीं ले पा रहे, बागपत में बना है और वो 2 नाले छोड़ दे रहे। अब उनसे कहो भाई ये तो हमारे उसमें नहीं है, अब उसे कौन लेगा मैडम? जिम्मेदारी किसकी है? उसका पानी, नाले का पानी वो जो बरसात का आता है, फिर वो सीधा उसका कहीं डिस्पोज अपनी कॉलोनियों में भर जा रहा है। और जबकि एसटीपी निर्माण के लिए सरकार ने टेंडर छोड़ा, और यहाँ हमारे जो जल निगम के अधिकारी कर्मचारी इंजीनियर द्वारा बनवाया गया, तो अब ये लापरवाही है, बिल्कुल इतनी घोर लापरवाही है कि जो पानी नालों का उन्हें ले जाना चाहिए, जहां जनता त्रस्त है, पानी भर जा रहा, उनके घरों में भी 2-2, 4-4, 3-3, 5-5, 6-6 फुट पानी भर जा रहा, वो छत पे सोते हैं, उससे हादसा हो जाएगा। तो नहीं है, अभी अभी बना है, जबकि अभी हैंड ओवर भी नहीं हुआ, काम चालू है, तब भी पानी नहीं ले जा रहा। वहां बिल्कुल घोर लापरवाही की जा रही सबके द्वारा, जितने भी मान लो टेंडर छोड़ के पैसा डकार गए तो वो जिम्मेदारी किसकी है? अब बताओ, उसकी वजह से जल भराव हो रहा, बहुत ज्यादा जल भराव हो रहा, और वहां बहुत सारे लोग मानव है वो नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे, और उनका जो है अब लगा लो किस तरह वो जी रहे होंगे, जहां बरसात आई उनके घरों में पानी नाले का, बरसात का। बिल्कुल। तो हालांकि यहाँ समस्याएं आम जनता ही इन समस्याओं से पीड़ित नहीं है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सरकार पर भी आरोप है ये सीधा सीधा, और जल निगम के जो जिम्मेदार हैं उन पर भी एक तरीके से देखा जाए तो सवालिया निशान लगता है। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं कानपुर की स्थिति को जानते हैं। मधुर मोहन संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, आपका रुख करेंगे, अनम्यूट कर लीजिए। क्या कुछ दिक्कतें इस बीच आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं पहली ही बारिश में? बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको, कानपुर पहली बारिश में ही जो पूरा कानपुर जो कहीं कहीं तालाब बन चुका है। हम बात करें कानपुर दक्षिण क्षेत्र के, तो कई इलाके ऐसे हैं, जैसे नवस्था हुआ, बर्रा हुआ, गोपीनगर, वो सबसे बड़ा इलाका जो हमारा भारत में माना जाता है। वहाँ पे जो है खलवा पुल जो बना है, वो कम से कम 5 सालों में 6 मौतें अभी तक लोगों की जान ले चुका है। वो पुल में पानी इतना भर जाता है कि अच्छा खासा इंसान भी डूब जाता है, कोई भी हो। अभी कुछ दिन पहले जब एक बारिश हुई थी, उस बारिश में जब वो पुल भर गया था पूरा, तो उसमें एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था, कई घटना प्रसव सोच रहे। लेकिन अभी तक कोई भी आला अधिकारी वहाँ मौके पहुंच के वो देखने नहीं आया है कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज एक रुए निगम विधानसभा के जो विधायक है, उन्होंने वहाँ पे आज उनको बुलाया था, मतलब आपके नगर निगम के नगर आयुक्त को बुलाया था, वो आए, मतलब उनको बुलाया था 12 बजे, लेकिन वो आए नहीं। मौके पर उन्होंने फोन पाया, बोला कि हमारी तबियत खराब है, फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। कहीं प्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? कई इलाके ऐसे हैं, जैसे बर्राहाट की भरू बिहार की बात करें, वहाँ पे जब पानी बरसात होती है तो लोगों के घरों में पानी आ जाता है, और वहाँ के जो निवास लोग करते हैं वो पलायन करना चालू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं साफ नगर निगम की नाकामी सामने भी देखने मिलती है कि नगर निगम सिर्फ वादे तो करता है कि हम नाला सफाई कर रहे हैं, लोगों के लिए आगे से आगे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है और कुछ नहीं करती है। जमीनी हकीकत देखें तो टेनू की टीम जो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती जाके, उसमें जमीनी के साफ निकल कर नगर निगम सिर्फ हाथ से हाथ बच्चे, आम जनता परेशान होती है, कहीं कुछ नहीं होता है। यदि बात करें कल रात की जो बरसात हुई है और आज बरसात हुई है, जितने भी इलाके पौष इलाके हैं, कानपुर के सिविल लाइन हुआ, तिलक नगर हुआ, आज वो टापू बनने हुए लोगों चलने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी तक कोई भी वहां ना पुलिस प्रशासन का एक आदमी खड़ा हुआ कि आगे पानी भरा है मत जाइए, जान नाले खुले हैं, या फिर कोई नगर निगम का कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई बताने वाला नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, स्थितियां राज शर्मा जी आपने सुनी, बद से बदतर हैं, और क्या कुछ रवैया नजर आ रहा है। और एमएलए की जब नहीं सुनी जा रही तो मुझे लगता है आम जनता की कौन सुनेगा। यहाँ पर तो विधायक की भी बात बड़ी छोटी और फीकी पड़ गई। आप ये सोचिए कि इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। एक विधायक को नगर आयुक्त आंखें दिखा रहे हैं। ये सब गेम है, मैं बार बार कह रहा हूँ सोनी मैडम, ये सब गेम पैसे का चल रहा है। जब नगर आयुक्त हो, अगर उनका लिंक ऊपर तक है, लखनऊ तक है, वो मौजूदा विधायक को क्या समझेंगे? तो मैं फिर बार बार कह रहा, ये सारा जो भी प्रकरण है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का गैंग है, और ये गैंग विधायक
विधायक जनता का प्रतिनिधि, 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। जब नगर आयुक्त उनकी नहीं सुनता, मेरे जैसे साधारण इंसान या आप जैसी की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए हमारी, फिर मैं कहूंगा, हमें प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिस सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज को एक अधिकारी ना सुने, क्योंकि कहते हैं अगर प्रतिनिधि चुने हुए की बात अगर अधिकारी ना चुने तो मुझे लगता है उसे बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आज चल रहा है, आप भी समझती होंगी, हम भी समझते हैं कि सारा जो प्रकरण चल रहा है वो एक गैंग का चल रहा है। ऊपर से सचिवालय से लेके नीचे तक, शहर तक, सब एक गैंग बना हुआ है। कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। और जब पैसे के आगे देखिए साहब, किसी की नहीं चलती। अफसर को पता है नगर आयुक्त को कि मैं बजट ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, क्यों सुने विधायक जी की? पहले होता था। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ राजुद्दीन मलिक जुड़े हुए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष। राजुद्दीन जी, क्या वाकई ये कमीशन खोरी का खेल है? इसी वजह से ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं, इतनी दिक्कतें सामने आ रही हैं और लापरवाही भरा रवैया नजर आ रहा है यहाँ पर भ्रष्टाचार की वजह से, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? मैडम, इस बात को मानते हैं? निर्माण होता है, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। एक एसटीपी निर्माण 80 करोड़ की लागत से बन रहा है और एक शहर का, ये हमारा केवल नगर का पानी उसमें पूरा नहीं डाल रहे, और वो कहते हैं कि नहीं वो नाले नहीं थे। फिर वो कौन से नाले डल रहे उसमें? जब वो ही नहीं ले जा पा रहे तो कहाँ, क्या किया तुमने उसका फिर? तो अब कौन उनसे जवाब मांग रहा? कोई भी नहीं मांग रहा, कोई जवाब नहीं मांग रहा, क्योंकि सब ठेका छोड़ने वाले वो, काम करने वाले वो। तो कौन, अब जनता को कुछ बताने को तैयार नहीं। और भाई कहाँ गए, क्या किया तुमने? अरे 2 नाले आप डाल नहीं रहे एसटीपी, वो जल भराव हो रहा उनकी वजह से। तो ये क्या चल रहा? बिल्कुल भ्रष्टाचार का तो बिल्कुल जिक्र होता नजर आ रहा है, और ऐसा है इसीलिए स्थितियां इस तरीके की नजर आ रही हैं। शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। नवंबर से हमारे यहाँ सीवर भरा हुआ है और मैंने सब जगह शिकायत कर रखी है, लेकिन कोई आदमी एक दूसरे को टालता है और बराबर हमारे लोगों के घरों में पानी भरा हुआ। राजा जी पुरम से बोल रहा हूँ मैं। जी शुक्रिया राय साझा करने के लिए, और इसीलिए ये समस्या आज जनहित में उठाई गई थी। मधुर मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। राजुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही राज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन समस्या इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि कई बार जब ये शिकायतें की जाती हैं तो एक दूसरे पर टाल दिया जाता है बजाय इन समस्याओं का निदान करने के, और तैयारियां शुरुआती दौर से शुरू हो जाती हैं। फिर अगले साल का भी मॉनसून आएगा, तब भी तैयारियों का जिक्र होता है और तैयारियों की पोल पहली ही बारिश में खुल जाती है। ये ज़मीनी हकीकत है और समस्या जस की तस बनी हुई है। कैसे होगा इन समस्याओं का समाधान, ये सोचना होगा। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।